याद है बेन 10 के वो अजीब और मिस्टीरियस एलियंस? तो जानते हैं बेन 10 के टॉप 10 सबसे स्पूकी एलियंस को। चलो 10 यूरी रिग। यूरी रिग छोटा सा 4 उंगलियों वाला एलियन है। नहीं, मैं जादू की बात नहीं कर रहा। यूरी रिग कोई भी मशीन को बिगाड़ सकता है और बना भी सकता है। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर ट्विस्टेड और मिस्चीवियस है। इसकी साइज के मुकाबले इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है और इस स्ट्रेंथ से ये मेटल बार्स को भी ब्रेक कर सकता है। इसकी टेल प्रीहेंसाइल है। प्रीहेंसाइल मतलब टेल से ग्रैस्प करने की एबिलिटी। 9 फ्रैंकेनस्ट्राइक। इसकी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये अपनी पूरी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ये स्पेस के वैक्यूम में भी सरवाइव कर सकता है और ये अंधेरे में भी देख सकता है। 8 वाइल्ड वाइन। इसके पास क्लोरोकिनेसिस की एबिलिटी है, मतलब ये प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता है। ये अपने आर्म्स, लेग्स और फिंगर्स को भी एक्सटेंड कर सकता है और अगर इसका कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज हो जाए तो ये इसको रीजनरेट भी कर सकता है। क्योंकि ये एक प्लांट बेस्ड एलियन है इसीलिए ये फायर सेंसिटिव भी है। 7 रिग जॉस। ये एलिगेटर और एंगलर फिश से रेसेम्बलेंस रखता है। इसके लार्ज जॉस और शार्प दांत इसके सबसे डेडली वेपन है और ये स्टील को भी काट सकते हैं। इसकी खासियत है कि ये अपने पैरों को फिश की टेल में बदल सकता है जिससे इसका अपीयरेंस मरमैन जैसा हो जाता है। ये इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके अंडर वाटर एकदम ज्यादा स्पीड में स्विम कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये ज्यादा समय तक जमीन पर नहीं रह सकता। इसको ज्यादा समय तक जमीन पर रहने के लिए ठंडे टेम्परेचर या फिर पानी की जरूरत होगी जिससे कि ये डिहाइड्रेट ना हो और अगर वो अपने आप को ज्यादा समय तक हाइड्रेटेड नहीं रख पाया तो वो मर जाएगा। 6 स्नैरो। इस एलियन के पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। स्नैरो जितनी चाहे उतनी बैंडेजेस जनरेट कर सकता है। ये इन बैंडेजेस की लेंथ को एक्सटेंड भी कर सकता है और इनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल भी कर सकता है। ये अपने आप को कोई भी इंजरी से रिकवर कर सकता है। ये स्पेस की वैक्यूम में भी सरवाइव कर सकता है। 5 वैम्पायर। ये एक वैम्पायर जैसा एलियन है जो सामने वाले को हिप्नोटाइज भी कर सकता है। ये लिविंग बीइंग से उनकी एनर्जी को सक भी कर सकता है। ये बैट जैसे क्रीचर में बदल सकता है और उनकी तरह अपने आप को अपसाइड डाउन भी हैंग कर सकता है। इसके पास एक्सरे विजन भी है। ये ज्यादा देर तक सनलाइट में नहीं रह सकता। 4 टोपिक। टोपिक अपने दुश्मनों को बस उसके स्कैरी फेस से डराकर हराने के लिए जाना जाता है। इसका फेस इतना हॉरिफाइंग है कि ऑलमोस्ट यूनिवर्स का हर एक बीइंग इसके फेस को देखकर डर जाता है। लेकिन मार रीडल और प्रोफेसर पैराडॉक्स ही ऐसे हैं जिनको इसके फेस को देखकर डर नहीं लगता। वैसे मार रीडल की बात हो रही है तो मैं बता दूं कि विलगैक्स भी मार रीडल से डरता है। 3 आई गाय। इंसेक्ट की तरह इसके पास कंपाउंड विजन है, मतलब इसके पास 360 डिग्री विजन है जिससे वो हर डायरेक्शन में देख सकता है और इस वजह से इस पर अचानक से हमला करना मुश्किल है। ये अंधेरे में भी दूर तक देख सकता है। ये अपनी आंखों से ग्रीन बीम्स को भी फायर कर सकता है लेकिन इसके लार्ज ईयर्स हाई पिच्ड साउंड को नहीं झेल सकते। 2 बिग चिल। बिग चिल नेक्रोफ्रीजियन स्पीसीज का एक एलियन है। ये स्नोस्टॉर्म्स क्रिएट कर सकता है। ये इंटेंजिबल भी हो सकता है, मतलब ये सॉलिड मैटर के थ्रू पास हो सकता है। वैसे तो ये ठंड से इम्यून है लेकिन बाकी नेक्रोफ्रीजियंस इसको फ्रीज कर सकते हैं। हर 80 सालों में एक बार होने वाली इसकी स्पीसीज की ब्रीडिंग सीजन के दौरान ये टेम्पररीली एक मदरली इंस्टिंक्ट डेवलप कर लेता है। 1 गोस्ट फ्रिक। ज़स्कैर ओरिजिनली गोस्ट फ्रिक की फॉर्म में ओमनीट्रिक्स में एक सेपरेट पर्सनालिटी के तौर पर फंसा हुआ था जो गोस्ट फ्रिक की एक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करता था। ज़स्कैर सीक्रेटली अपनी कॉन्शियसनेस को बेन के ऊपर होस्ट कर रहा था, इसीलिए गोस्ट फ्रिक बहुत डेंजरस वे में एक्ट करता था। इस वजह से इसको इस्तेमाल करना काफी डेंजरस हो गया था। गोस्ट फ्रिक पर ज़स्कैर का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ रहा था। इवेंचुअली ज़स्कैर ने गोस्ट फ्रिक की पर्सनालिटी को कंप्लीटली ओवरटेक कर दिया और ओमनीट्रिक्स से एस्केप हो गया। लेकिन गोस्ट फ्रिक अब ओमनीट्रिक्स में एक इंडिविजुअल की तरह एग्जिस्ट करता है जिसकी पर्सनालिटी ज़स्कैर से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। अगर पावर्स की बात करें तो जब भी गोस्ट फ्रिक किसी के थ्रू पास होता है तो वो उसे डेड कोल्ड फील कराता है। गोस्ट फ्रिक अपने एनिमीज को कंप्लीटली पोजेस कर सकता है। क्योंकि ये ओमनीट्रिक्स का एक एलियन है इस वजह से ये सनलाइट में भी जा सकता है। लेकिन इसकी स्पीसीज के एलियंस जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं वो सनलाइट में जाते ही बर्न हो जाते हैं। जिस कार्टून ने हमारे बचपन को इतना फन बनाया ये थे उस कार्टून के टॉप 10 सबसे स्पूकी एलियंस। बाय।